बोलो। मेरा एक प्रश्न है। आस्क, आस्क एंड आई शैल रिसीव। आ, यहाँ पे जो पेड़ दिख रहे हैं, अभी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं माउंट मेडोना से एलए की तरफ, हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम इंडिया में ड्राइव कर रहे हैं, उत्तराखंड में हूँ मैं। हाँ। तो ये पेड़, मतलब इनका क्या कनेक्शन है इंडिया से? और केदारनाथ को केदारनाथ क्यों कहते हैं? बहुत रैंडम क्वेश्चन है, पर मुझे जानने की इच्छा है। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। एक्चुअली क्या है, जो तुम पहाड़ों में पेड़ देख रहे हो ना, लंबे लंबे, ये सारे पाइन ट्रीज कैटेगरी में आते हैं। और तुम हिमाचल जाओ चाहे उत्तराखंड जाओ, जहाँ स्पेशली ठंडा प्रदेश है, ठंडे, हिमालय जो है बहुत बड़ा बेल्ट है। लद्दाख में जाओगे तो तुमको ड्राई माउंटेन्स दिखाई देते हैं, लेकिन हिमाचल साइड जाओ तो तुमको कोल्ड माउंटेन्स है, स्नो माउंटेन्स है। और उन सबके जो पेड़ होते हैं ना, वो पाइन ट्रीज कैटेगरी में आते हैं, पाइन ट्री। ठीक। तो उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, लंबे लंबे होते हैं, और उनके जो पत्तियां होती है ना, वो भी सुई की जैसी होती हैं, सुई की जैसी नुकीली नुकीली होती है। तो क्यों ऐसा होता है? रशिया रशिया में इसको ना, इस पेड़ को किद्र कहते हैं, किद्र, CIDR। और किद्र से, केद्र, केद्र से वर्ड आया केदार। केदारनाथ जो वर्ड आया वो उसी से आया। केदारनाथ के माउंटेन में जो ट्रीज होते हैं ना, जो पेड़, उसका नाम है देवदार। सुना है ना कभी? देवतरु, देवदार। देवदार। देवदार नाम कहाँ से आया? दियोडर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, दियोदर, ये DEODAR। वो देवधर है। वो देवतरु, देवतरु। ओ, देवतरु बिकम्स देवदर। देवधर। ओके। क्योंकि देवतरु मतलब भगवान के पेड़। देवता जहाँ रहते हैं, देवता जहाँ निवास करते हैं, वो हुआ देवतरु। समझ आई बात? वाओ। और उसको रशियन भाषा में केद्र कहते हैं। तो हमारा जो हिमालयन बेल्ट है, हमारा इंडिया का बॉर्डर, दिल्ली का बॉर्डर, आप आगे बढ़ोगे, यू कम टुवर्ड्स रशिया। पहले के ज़माने में, मतलब सतयुग में, व्हेन यू रीड द हिस्ट्री, हमारा वैदिक सिविलाइजेशन पूरे वर्ल्ड में था। तो रशिया भी वही चीज़ पूछ रहा था जो हम पूछ रहे थे। तो केदारनाथ का जो बेल्ट है, उसमें जो ट्रे है, वो देवदर है, किद्र है, केदार है, ये उसके अलग अलग नाम है। लेकिन उसी ट्री के नाम, उन्हीं पेड़ों के नाम वेस्ट में पाइन ट्री बोला जाता है उसको, पाइन ट्री। पाइन ट्री सब एक एक स्ट्रक्चर होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो लंबा लंबा होता है, अगर तुमने देखा। और वो इसलिए होता है, एंटीना के जैसे होता है। एंटीना कैसे बनते हैं हमारे, बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, सूर्य की रोशनी वो अपने अंदर खींचता है। वो लंबा लंबा होता है, जितने हिमाचल के जो प्लांट्स है ना, एंटीना के जैसे, देवदार, वो सब लंबे लंबे हैं। और वो सूर्य की एनर्जी को खींचते हैं अपने अंदर। उनकी पत्तियां भी सुई की जैसी होती, नुकीली, वो भी सूर्य की एनर्जी को खींचते हैं। कितना भी हिमपात हो, स्नोफॉल हो, सारे पेड़ सूख जाएंगे, लेकिन ये जो देवदार है, ये सूखते नहीं है। क्योंकि इन्होंने इतना एनर्जी लिया होता है सन से, इतनी हीट इन्होंने ली होती है अपने अपने से, कि उस जगह का, उस लोकेशन का जहाँ पर हिमपात हुआ है, वो अपने हीट से उस धरती की वो रक्षा करते हैं। वहाँ के जानवरों की वो अंडर में जो है ना, उन बीजों की वो रक्षा करते हैं। तो दो चीज़ होती है, एक पत्ते झड़ते हैं, पत्तों से गर्माहट आती है, और बीज जो है वो अंदर छुपे रहते हैं, उनको हीट देने का काम ये देवतरु करते हैं। और पहाड़ों में रहने वाले जो होते हैं ना, जो रशिया के और साइबेरिया में जहाँ इतनी ठंडी होती है, वहाँ पर इन पाइन नट्स को इकट्ठा किया जाता है। इस पाइन नट को पीस करके उसका दूध बनाया जाता है। वो दूध इतना हल्का से ले लो, आपको पूरी बॉडी को गर्म करके रखेगा। दुनिया में सबसे महंगा तेल है ना, वो है पाइन नट का तेल। उसको बहुत सारी बीमारियां, खाली थोड़ी सी पाइन नट का तेल ले लो, जैसे हमारे यहाँ घी पीने को बोलते हैं ना, घी पियो सुबह सुबह को, घी को पानी में मिला दो, तुमको इनफ कोलेजन मिल जाएगा। एक चम्मच घी लो, गर्म पानी में डालो, पी लो। तुमको एनिमल बेस्ड कोलेजन लेने की जरूरत नहीं है, नेचुरल कोलेजन तुमको मिल जाएगा, स्किन तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में जहाँ गाय वाय उनको मिलने वाली नहीं है, हिमाचल जैसे एरिया में, या जहाँ बर्फपात हो रहा है, वहाँ पर जो दूध होता है ना, वो इसी केदार, इसी देवतरु का पाइन लेकर के, बीज लेकर के, पाइन नट लेकर के,
उसका दूध पीते हैं, उसका तेल निकालते हैं, उस तेल को वो लोग अपने मतलब रोज़ पीते हैं थोड़ा सा, तो उससे उनको हेल्थ प्रॉब्लम कभी नहीं होती, क्योंकि इतनी ठंडी है ना, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम कभी नहीं होती, खाली वो तेल को पीने मात्र से। बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज ना, जोड़ों के दर्द, रोमैटिज्म वगैरह, क्योंकि ठंडों में तो कितना जोड़ों का दर्द होगा, वो सब उनका सॉल्व हो जाता है केवल पाइन नट ऑयल से। तो दुनिया का सबसे महंगा ऑयल पाइन नट ऑयल है। उसके अतिरिक्त पाइन का रेजिन आता है, रेजिन, गोंद, वो गोंद कोई खाते हैं लोग, वो गोंद से गांठ का जो दर्द होता है ना, गठिया, वो उनको नहीं होता पहाड़ी लोगों को, जो साइबेरिया इत्यादि के पहाड़ों में रहते, ठंडे जगहों में। और पाइन की इतनी वैल्यू है, पाइन ऑयल होता है ना, वो पाइन ऑयल को फर्नीचर के ऊपर लगाते हैं, फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर के ऊपर कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, लकड़ी के फर्नीचर होते हैं ना, तो कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगे। तो पाइन सोल बोलते हैं, और पाइन ऑयल को कीड़े उस पर लकड़ी पे लगा दो, तो पाइन, ये जो पाइन जो होते हैं ना, सेडार ट्री, देवदारू, उसके फर्नीचर बनाओ तो 100 साल रहेंगे पाइन ऑयल लगा करके। तो इतनी इसकी वैल्यू है। तो पहाड़ों में जो ट्रीज होते हैं, हम जो केदारनाथ केदारनाथ कहते हैं, तो केदारनाथ में, हिमाचल में, जो हिमालय बेल्ट में, एक्चुअल में मैंने हमेशा कहा देवता यानी केदार। और यहाँ पर जब आते हो बद्रीनाथ में, बद्री का अर्थ होता है बेरी, बेरी, वहाँ की जो बेरी मिलती है ना, तो बद्रीनाथ मतलब जहाँ पर बेरी मिलती है, बेर बेर, बेर की पूजा। और केदारनाथ मतलब जहाँ केद्र के, जहाँ देवदारू मिलते हैं, वो केदारनाथ की पूजा। और वहाँ पर शिला जो होती है, उस पहाड़ों की पूजा, मतलब मूल प्रकृति की पूजा है। मूल प्रकृति की पूजा है, हर जगह प्रकृति की पूजा है। हिमाचल, हिमालय, हिमालय, हिमालय की बेटी पार्वती यानी पर्वत, पर्वत की शक्ति, हिमालय की बेटी, तो हम वैसे प्रकृति की पूजा करते हैं। तो प्रकृति का प्रतीक जो है वो केदारनाथ है। समझ आई बात? ये तो गेस नहीं कर पाते। तो जो केदारनाथ में हो यहाँ पर है, वही विदेशों में। तो मैं तो जहाँ घूमती हूँ मुझे तो शिव जी दिखाई देते हैं, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कंकर में शंकर, कण कण में शंकर। भुवनेश्वर यानी इस भुवन का मालिक, और उसकी जो शक्ति भुवनेश्वरी। हम तो देवी को ऐसी देखते हैं, भुवनेश्वरी। थैंक यू सो मच। वेलकम।